ये मैडम कहाँ मिलेगा? घर के लिए लेकिन काम में आता है। हाँ सब दिखा 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 हाँ ये ऐसा हो फॉर्म पैड, वो भी दिखा दे, वो भी दिखा दे। सॉरी एक मिनट, अगर आप ऐसे इसको स्टिक कर दें इसके साथ में ऐसे, ठीक है, तो वो गैप जो है ख़त्म हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर लेजर टू कम इनसाइड, राइट? ये रखना, राइट? सो यू मे प्लीज कम इन। सबसे पहले इनको एग्स दिखाइए। देखिए, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एग्स, शीट फॉर्म एंड अ लूज फॉर्म। दिस इज अ एग शीट, इट्स एग शीट एंड दो तरीके से एग्स आते हैं, वन है शीट फॉर्म, वन है लूज फॉर्म। Why it is called a DFLs, disease free layings? Yes, otherwise it's just like a layings. So if we can say disease free laying, it means they are already being examined, moth has been already examined. अगर moth examine नहीं हुआ, that it means that simply a layings. सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, शीट फॉर्म और लूज? Nothing is the same. अच्छा इट्स सेम। It's the same. शीट फॉर्म में कैसे क्या होता है कि what we could do, we put a cellulose like this into it, and after mating we put a female into it. तो she is round and ऐसे laying the eggs. अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो वो segregate करके ऐसे करेंगे, then we can treat it with a formalin. Also sometimes we treat it with a very light solution of sulfuric acid, just to remove the sticking property. तो वो अगर इसकी स्टिकिंग प्रॉपर्टी निकाल दोगे तो ये आपका ये लूज में आ जाएगा, अदरवाइज ये इसमें रहेगा, राइट? सो नॉर्मली एग्स कम्स इन फॉर्म ऑफ वेरी प्योरली वाइट आता है, राइट? और जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम द ह्यूमिडिटी मस्ट बी अराउंड 80%। अदरवाइज अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो क्या होगा, ये जो अंदर का जो आपका एम्ब्रॉय है वो डेड हो जाएगा, द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लो, राइट? सो इसको आप करते हैं, इसको फिर हम लोग एज इट इज़ रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम दैट इज डिपेंड अपॉन रेस टू रेस। इफ इट इज अ बाई वोल्टाइन इट विल टेक अनदर 8 to 10 days, बट इफ इट इज अ मल्टी वोल्टाइन विद इन 2 days. Like you can understand multi voltine, bi voltine, right? अच्छा, bi voltine को भी आप 10 बार rear कर सकते हो. Just to break a diapause of the bi voltine, we use a chemicals. So it not means कि bi voltine means two what you could say cycles in a year. It may be multi, but because we kill a diapause with the help of sulfuric acid. That's called as acid treatment. Acid treatment two type, one is hot acid treatment, cold acid treatment. दोनों में concentration अलग अलग होती है, right? तो इसको बाद जब when it comes into the blue stage like this, it's called a blue stage. We go for a black boxing. What black boxing is exactly? We put a black sheet over here. We put a cellulose over here and covered with a black sheet. वो होता था ना, पहले वार होती तो ब्लैक आउट हो जाता था बिल्कुल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक आउट? इट इज जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्सिंग. इट इज अ ब्लैक बॉक्सिंग. व्हाई वी डू अ ब्लैक बॉक्सिंग? हाँ जी, yes. It is so because if you don't do a black boxing, but what happen if you have a 1000 silkworm eggs over here? Some will hatch little bit earlier, maybe 10%, 20%. Some will hatch little later, maybe 50%, and you got an uneven hatching. And to handle the uneven hatch silkworm is very difficult thing, because कुछ मोल्ड में जा रहा होगा, कुछ मोल्ड में गया होगा, कुछ मोल्ड से बाहर निकल रहा होगा, तो you have a lot of works to do. तो जस्ट फॉर ए ब्लैक व्हाट वी डू, जो एम्ब्रॉय ज़्यादा डेवलप होता है वो वहाँ पर स्टेगनेंट हो जाता है, बिकॉज जो हैचिंग होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड द लाइट, राइट? तो हम अर्ली मॉर्निंग में जैसे हमको लगता है ब्लू स्टेज आ गई है तो इसको कवर कर देते हैं, पूरा ब्लैक कर देते हैं, फॉर 24 आवर्स के लिए इसको रख देते हैं. ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग फोम पैड यूज़ करते हैं, इसको गीला कर लेते हैं जस्ट टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी, राइट? बाय अदर मीन्स यू कैन यूज इट, इफ यू डोंट हैव ए फोम पैड यू कैन यूज अ पेपर, राइट? कपड़ा वपड़ा नहीं यूज़ करते हैं नॉर्मली कंटेमिनेशन की वजह से. यू कैन यूज ए पेपर, रोल इट, डिप इट एंड
हाँ जी, वो लेंस से दिखेगा। right. So we keep it for 24 hours, or after in early morning at around 8 or 9 o'clock we expose all of these silicone towards the light. So अगर आप इसमें देखेंगे इसमें थोड़ी थोड़ी हैचिंग हुई पड़ी है। लेंस दिखाना जरा, फेदर पड़ा इधर, फेदर देखना इधर है, हाँ इधर फेदर देख। So how they become loose? Like here they are sticky, and you have transferred it to them. They No. These two are different type of things. I will let you how do you use it? तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा। नहीं मैडम, ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही इसको ऊपर थोड़ा सा आप वो स्प्रिंकल करेंगे ना, वो तो आप हो जाएगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये जो है एग्स लाए गए हैं ये। अगर मतलब पत्ता डाल देंगे तो लिक्विड को लाके अपने ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कैनी दिखा इस जिसका पॉइंट थोड़ा सा निकल गया। लेंस दिखाना, लेंस किसके पास है? ये है लेंस जिसका वाइट बैटरी में दिखा दो हमें दिखेगा। जब तक ये ब्लैक दिख रहा है ना, थोड़ा सा कमजोर सा, जैसे ये देखो वैसे वो वाइट है, इसमें लंबा सा जो सर अभी साइड करती है। लार भी बना रहता है। अच्छा, ये जो आपको गोल गोल सा दिख रहा है ना, ये जो ये गोल गोल सा क्यों है? ये मेटिंग के बाद जो फीमेल है उसको उसके अंदर छोड़ दिया जाता है। ये देखिए, आप इधर देखिए, बस उतनी देर, उतनी एक के ऊपर एक नहीं, जो प्रिवेंट और अगर नहीं है ना, एक वैरायटी कितनी देर के लिए रखते हैं? एक रात क्या सेलियो? नहीं इसको मैचिंग फीमेल को कितनी देर रखोगे बॉक्स में से? मैंने आपको बताया था 4 आवर्स, एटलीस्ट 4 आवर्स के बाद मेल और फीमेल अलग करेंगे। फीमेल को आप उसमें सेल्यूर रख देंगे, सेल्यूर लगा देंगे। एटलीस्ट आप जैसे आगे प्रोसेस करें कम से कम 12 घंटे छोड़िए, कम से कम। Okay. इस वाले में क्या क्या यहाँ तो सर बता रहे हैं, हाँ सर बता रहे हैं। चलता है वो मैंने 4 आवर्स के लिए बोला था ना, 4 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए, दैट इज द परफेक्ट टाइम। हाँ साथ छोड़ दीजिए, बताया था ना डांस और एक मिनट में ना, एक्चुअली मैं आपको ना बहुत सारे दिखा रहा हूँ कि तो आपको इजीली यू कैन आइडेंटिफाई। चूज करना है। तब तक सर ये बता दें। एक मिनट, ये देखिए, अब आप देखिए आराम से, आप देखिए, Sir, ये हाँ प्लीज। After feeding for 24 days, its size has become 3 inches. Did you see something like liquid? I know you can't. Actually, you can see, but you will not make out the difference. No, you can see there is small tiny type of ants is be there. those were doing first time. We think that's interesting. पहली बार है ना वो blue तो ये ग्लू के साथ क्या होता है, ये फीमेल स्टिक करती चली जाती है। कुछ बाहर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है, आपने कर दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब ये सारा यहाँ पर आ गया, ये हम कब तब कर रहे हैं जब हम लेबोरेटरी कंडीशन में कर रहे हैं या हम ग्रेनेज मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ग्रेनेज मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ओपन में हो रहा है, तो ओपन में क्या होता है, लीफ के ऊपर इस तरह के एग्स आते हैं। अच्छा, लीफ के ऊपर इस तरह के एग आते हैं और ये प्रॉपरली ये ग्रेनेज जो है ग्रेनेज का है, इसलिए ये प्रॉपर आपको देखो यहाँ पर प्लेस बना हुआ है ना, स्क्वायर स्क्वायर। नहीं करेंगे, लीफ के ऊपर स्टिक करेंगे, लेकिन वहाँ से वो निकाला गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। इसको ये दीज आर द DFS दैट आर द लूज एग्स, ठीक है। इसके साथ जो है काम करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ये फीमेल ये एग्स हो गई, अब एग्स में देखो अलग अलग कलर दिख रहे हैं, राइट। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसमें देखो ये काले काले जो हो रहे हैं, ये ये पिन हेड्स दिख रहा है, आ रही है, ये पिन हेड्स है। दीज आर नॉट पिन हेड स्टेज। आपको पूरा एक सपोज साइज इतनी बड़ी हो गई और एक जगह आपको एक डॉट दिखाई पड़ रहा है, दैट मीन्स कि अब वो जा रहा है हैचिंग के लिए। तो हैचिंग के लिए अब जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसमें से सब में से निकला हुआ है,
दिख रहा है ना, पॉप आउट हो रखा है निकल चुका है। कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ से नहीं निकला, जो ब्लैक है ना। ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें x पहले काउंट करते हैं। अगर x थोड़ा डायरेक्शन होगा तो उसका सबसे अच्छा लेंग ये है, ये है, ये है, ये ये ऐसा शीट है जिसमें से हैचिंग हो चुकी है। दिस इज द वेस्ट शीट। हैचिंग इसमें से हो चुकी। ब्लैक क्यों है ये? मैंने बताया था 4 टाइप्स का। एक तो ये कि टोटल नंबर ऑफ लेंग्स आपको देखना है, दूसरा ये कि जो अनफर्टिलाइज्ड है, तीसरा वो कि जो जो फर्टिलाइज्ड है बट हैचिंग नहीं होगी, ठीक है, और चौथा वो जहाँ से हैचिंग हो गई। तो ये 4 टाइप के एग्स आपको पहचानने हैं। कैसे करेंगे आप? तो जहाँ से एग लेइंग कंप्लीट है, एक बार लेइंग हो गई, आपने सेल्यूल हटा दिया, उसके बाद आपने देख लिया, ठीक है। वैसे बेटर ये होता है कि जिस समय हैचिंग हो जाए उसके बाद हम काउंट करें। डिफरेंट कलर के स्केच पेन्स लीजिए, स्केच पेन्स लेकर के काउंट करना शुरू कर दीजिए। आपको जो लग रहा है कि हाँ इसमें से हैचिंग नहीं हुई है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले वो हो गया जिसमें से हैचिंग हो गई। उसके बाद जिसमें से हैचिंग नहीं हुई है, उनका कलर येलो है या उनका कलर ब्लैक है। अगर उनका कलर येलो है तो दैट मीन्स वो फर्टिलाइज हुए हैं, और अगर जो है ब्लैक है दैट मीन्स फर्टिलाइज हैं लेकिन हैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये पूरा है, इससे हम हैचिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ एग्स लेड और हाउ मेनी इंसेक्ट्स जो है हैच्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें हम निकाल सकते हैं। फर्टिलाइज रेशियो निकालते हैं, परसेंट फर्टिलाइज रेशियो, दैट मीन्स कि हम पहले काउंट करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपको सारे कलर एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। अगर आप एक पूरा DFL देखें, सारे कलर्स एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। जस्ट सी दिस, नो नॉट दिस ब्लैक, दिस वन। अच्छा, वो कलर थोड़ा भारी सा दिख रहा है ना, तो दैट मीन्स ये अनफर्टिलाइज्ड है। और ये वाला ये फर्टिलाइज्ड है बट हैच्ड नहीं है। मैम, आई एम नॉट एबल टू मेक आउट कौन सा बोल रहे हैं फीमेल है, अनफर्टिलाइज्ड? अगर वो फर्टिलाइज नहीं होती है तब ब्लैक वाला इसमें बताइए मैम। ये आपको ब्लैक दिख रहा है, हाँ, black ये दिख वाला फर्टिलाइज्ड है लेकिन हैचिंग नहीं हुई है, राइट। ठीक। ये वाले जो दिख रहे हैं आपको खाली दिख रहे हैं, प्लेन से अच्छा, खाली दिख रहे हैं, कुछ नहीं है वो इसमें। फर्टिलाइज नहीं। हाँ, वो फर्टिलाइज्ड है, हैचिंग हो चुकी है, निकल चुके हैं। अब उसमें से कुछ ऐसे हैं जैसे इस वाले में देखो, इस वाले में येलो ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब ये फर्टिलाइज्ड तो है लेकिन हैचिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे। कुछ लाइट येलो भी देखेंगे जो आप बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड भी हैं, बट ऐसे रेयर होते हैं। जो प्रोसेस है बस एक ही पूरे बताया था ना, पूरी ज़िंदगी में लार्वा में सिर्फ खाना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है, सारे प्रोसेस जो है वो फिक्स हैं, राइट। ठीक है। तो अब इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे हम परसेंट फर्टिलाइज रेशियो जो है कर सकते हैं। देन व्हाट इज द एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, व्हाट इज द हैचेबिलिटी परसेंट, एंड व्हाट इज द परसेंट फर्टिलाइज रेशियो। परसेंट फर्टिलाइजेशन, परसेंट फर्टिलाइज रेशियो में कितने एग्स हैं, जो नंबर ऑफ लेइंग्स, फिर आपको काउंट करना है। आपको सारे एग से इरेगुलर लाइट कलर्ड कुछ दिख रहा है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। नहीं मुझे वो दिखा, मतलब आप दिखा पाएंगे actually? इसमें हाँ बिल्कुल। आप ये देखो, इसे कलर्स देख रहे हो, इसे कलर्स देख रहे हो, इसे कलर्स देख रहे हो, राइट। देन तो जो लाइट कलर See है here. वो फर्टिलाइज See here. These are the कुछ fertilized. इरेगुलर है, हाँ। कुछ इरेगुलर है, जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ये सारे खाली हो चुके हैं, निकल चुके हैं इसमें से। इसमें येलो दिख रहा है, फर्टिलाइज्ड हैं, लेकिन ये हैचिंग स्टेज पे नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, राइट। ठीक है। क्लियर हो गया। और ये सेल्यूल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि एक बारी मेटिंग हो गई, आप मेल को अलग कर दिए, सेपरेट आउट, फीमेल को यहाँ रखिए और इसको ऐसे छोड़ दीजिए, रात भर के ये छोड़ दें, सुबह आपको एक कार्ड दिखाई पड़ जाएगा। एक DFL में कितने एग्स होने चाहिए, नॉट होने चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज। अच्छा, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता No, it may be around 450 to 500. उसके बाद बट दैट में वेरी। और अगर पेब्रिन है तो ये इस तरह से स्टिक भी नहीं रहेगा, आप उसको खड़ा करोगे वो तुरंत जो है निकल जाएगा। ये normally we put a dust into it, you know, it's a lime powder. मैंने आपको लाइम पाउडर कब डालते हैं, मोल्टिंग है ना। तो ये इसमें देखिए, अगर आप कुछ मोल्ड में गए हुए हैं, इसके अंदर कुछ मोल्ड से बाहर आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये डार्क कलर है सेकंड। एक मिनट जरा ये फेदर देना, कनी का ये फेदर एक मैम, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा ये देखो कितने सारे
लास्ट नहीं मैडम, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। ये तो ये अभी 10 डेज 10 साल पुराना है, 10 डेज पुराना है, सॉरी नॉट ईयर्स, 10 डेज ओल्ड। 10 दिन में आप देखिए ये साइज यहाँ से इतना आ गया है। सही कौन सा इंस्टार होगा? ये थर्ड इंस्टार है। जब इंसेक्ट खाना बंद कर देना तो आप समझ लीजिए कि मैं अच्छा अब देखिए, अब इसमें अगर आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इसका ऊपर का हेड जो है वो काफी स्वोलन टाइप का है, और इसकी मूवमेंट देखिए, पत्ता कम खा रहा है, देखिए बीच बीच में पत्ता, इट मीन्स ये अब मोल्ट में जाने वाला है। देखो देखो सब लोग राइट लगा दिया। तो और ये जो है अगर आप इसको देखेंगे, कुछ इसमें डेड बिल्कुल साइलेंट पड़ा हुआ, देखिए ये इट्स इन अ मोल्ड, और ये अब ये कल सुबह तक मोल्ड से निकल जाएगा सारा ये कीड़ा ये। तो हम क्या करते हैं, वही जस्ट पाउडरिंग डस्ट इनटू इट, तो डस्ट डाल देते हैं। एक्चुअली द सेकंड स्टेज हाँ जी। कौन सा लार्वा है, कौन सा? ये अभी थर्ड मोल्ड में है ये, थर्ड मोल्ड में, ये थर्ड मोल्ड में जाएगा अभी, थर्ड मोल्ड में जाएगा। जाएगा ये थर्ड मोल्ड से निकलेगा, फोर्थ में जाएगा ये फोर्थ में, ये थर्ड से फोर्थ, थर्ड स्टेज है, थर्ड मोल्ड में जाएगा। फर्स्ट स्टेज फर्स्ट मोल्ड, सेकंड स्टेज सेकंड मोल्ड, थर्ड स्टेज थर्ड मोल्ड, फोर्थ स्टेज तो दीज आर फोर्थ मोल्ड। एक स्टेज आगे है। ये एक स्टेज आगे है, वो तो हमने आज थोड़ा सा आगे माने आगे मतलब माय डियर, आज इसको बेड क्लीनिंग करनी थी, मेरे को इसमें 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। इट इज गोइंग टू बी फोर्थ। अच्छा, ये थर्ड पे जाएगा, ये थर्ड में जाएगा। थर्ड। तो अब ये देखिए, अब ये मूवमेंट, अब ये देखिए कि इसको जैसे पत्ता डालोगे खाना शुरू कर देगा ये। अब उसमें क्या करते हैं, जैसे कीड़ा, जैसे प्लीज 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 मोल्ड स्टेज में, जैसे कीड़ा मोल्ड में मैंने यू नो सिलिकॉन गोज इनटू द मोल्ड, वी रिमूव द फोम पैड्स, ह्यूमिडिटी कम, स्प्रिंकलर डस्ट इनटू इट, लाइम पाउडर बुझा हुआ चूना, राइट। और जैसे आप उसको एटलीस्ट मोल्टिंग स्टेज अराउंड 24 आवर्स, 20 to 24 आवर्स। सर ये कौन सी स्टेज में होगा? ये थर्ड मोल्ड में अच्छा, है। थर्ड मोल्डिंग होगी। हाँ, ये थर्ड मोल्ड में जाएगा, ये जाएगा, ये हो चुका है। एक्चुअली इसमें क्या था कि अब ये ट्रे में, पूरी ट्रे में यू नो सिल्कवॉर्म ही था। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन 2 बिकॉज वी नीड अ स्पेसिंग। तो स्पेसिंग के लिए मैंने उनको कुछ तो कीड़े को जैसे इसको डाला तो ये ऊपर आ गया, और बाकी का कीड़ा मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, 2 ट्रे में कर दिया, जस्ट फॉर स्पेसिंग। यू जस्ट सी here we how we can calculate the humidity, the humidity and temperature meter. You just see यहाँ पर 78% ह्यूमिडिटी है, 80% चाहिए अंदर, तो इट्स वेरी मच फाइन। 26 to 27 डिग्री टेम्परेचर, 26 टेम्परेचर है। अगर आप बाहर ह्यूमिडिटी लगाएंगे तो अभी कितना देखा था, 67 ह्यूमिडिटी था। तो यू कैन अंडरस्टैंड फोम पैड लगाने से हमारा 67 ह्यूमिडिटी कितना आ गया, 78। तो 10 से 15 डिग्री आप ह्यूमिडिटी को आप यू कैन इजीली कंट्रोल बाय द फोम पैड्स, राइट। ये सर उधर ही लगा दीजिए, ठीक है। ये डिसाइड करते हो कि अभी ओवर क्राउडिंग हुआ कि नहीं हुआ है? जब आप 1-2 रेयरिंग करोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सर अभी ये बहुत भरा हुआ है। नहीं भरा हुआ, बहुत थिनली है, इतना देखो कितना मूवमेंट है ना इसको जाने के लिए। एंड just to hand, don't touch the you know silkworm with hands, we normally use a feather, right? एक मिनट, तो ये भी थर्ड स्टार्टर, देखिए इसको सिंपली ऐसे करते हैं, एक ही साइज के हैं, पर हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ नहीं है सर, है ना? नहीं ये अभी आप जब तक आपका नेक्स्ट मंडे तक है ना, फोर्थ स्टेज से निकल जाएगा ये। ये देखिए करता है सर। मोल्डिंग में डालने के लिए एक दो चीजें और बता दीजिए। तो मोल्टिंग में जाने पे कीड़ा एक तो खाना कम कर देता है, ये जैसे खाना कम कर रहा है तो हाँ। अब इसको एक फीड और देंगे, अभी 1-2 फीड और देंगे, हाँ रात को देंगे। अभी शाम को फीड देंगे अभी, और एक अभी रात को फीड देंगे। सुबह आती है सब हटा देंगे, तो जस्ट लुक इनटू इट का सारा कीड़ा मोल्ड में है तो उसके ऊपर लाइम वाटर स्प्रिंकल कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, बस ऐसे कर देंगे। ऐसे कर देंगे। बटर पेपर डाल, ये बटर पेपर, हाँ प्लीज, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट चॉकी रेयरिंग आल्सो बी कॉल्ड एज अ पैराफिन वैक्स पेपर रेयरिंग। मैम एक मिनट जरा सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। व्हेन वी टॉक चॉकी रिंग आल्सो बी कॉल्ड एज
paraffin paper rearing also. Why? Because we use a paraffin paper during the rearing. Why we use a paraffin paper rearing? Because we have to maintain a humidity, right? If you use a newspaper and other paper, that absorb the humidity. But in a paraffin paper, a wax coated is be there so that you can easily maintain the humidity. That's why you have seen. And now just see how much humidity is be there. 69. और यहाँ पर कितना था? 79. Right? So with the help of paraffin and the foam pads, we can easily control the humid condition inside it. तो इसको यहाँ नीचे पैराफिन रख के इसके ऊपर भी हम पैराफिन पेपर से कवर करते हैं. दोनों तरीके नीचे बॉटम और टॉप बोथ ऑफ द सरफेस मस्ट बी कवर्ड विद पैराफिन पेपर. अगर आपके पास पैराफिन पेपर नहीं है, समटाइम इट हैपन्स ना, नहीं मिलता, बेचारा किसान कहाँ से लेके आएगा, देन यू कैन यूज दिस शीट्स. हालांकि CSB वाले इसको मना करते हैं कि यूज़ मत कीजिए, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव ए पैराफिन पेपर, व्हाट यू विल डू. और किसान बेचारा पैराफिन पेपर 25 रुपये का पैराफिन पेपर थोड़ा यूज़ करेगा. ही इज़ मोर इंटरेस्टेड कि एक ही चीज़ को मैं बार बार यूज़ करूँ, राइट. सो यू कैन यूज़ इट, राइट. और इसको हम लोग फॉर्मेलिन से 2% फॉर्मेलिन से आप इसको ट्रीट कर लीजिए. आपको है ना, अब ये यूज़ हो गया, इसको हम 2% फॉर्मेलिन में ट्रीट करके इसको धूप में सुखा लेंगे. अगेन इट विल बी रेडी फॉर नेक्स्ट यूज़ फॉर नेक्स्ट टाइम. But this of course has to be thrown. The paraffin paper has to be thrown of course. पैराफिन, हाँ नहीं, इसको भी आप कर सकते हैं, ट्रीट करके आप यूज़ कर सकते हैं तब तक कि फटे नहीं वो. ये फीकल मैटर है, ब्लैक डॉट्स. क्या एक्सक्रीटा है ये? कौन सा एक्सक्रीटा है? एक्सक्रीटा. अरे अभी फीडिंग आप लोग आए ना, अभी फीडिंग रोकी, देखो फीडिंग तैयार हो रहा है, फीड तैयार हो रहा है उधर उसका. अब कई लोग क्या करते हैं, फार्मर उसको फॉर्मूला इसको यहीं खोल कर रख दिया, फ्यूम्स निकला, अगले दिन पता लगा सारा सिल्कवॉर्म बाय बाय. लाइम वाटर का क्या कंसंट्रेशन है? कुछ ऐसा नहीं, लाइम वाटर जस्ट टू ड्रॉप डाउन द ह्यूमिडिटी. नहीं, इट्स फाइन, बट लाइक हाउ मच कंसंट्रेशन वी शुड. अरे ऐसी यार, ऐसी मैं आपको करके दिखा देता हूँ. मैं आपको मतलब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ. लाइम वाटर है. अब ये लाइम वाटर आप इसमें ऐसे डाल लीजिए तो बाहर निकल आया, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी करेंगे तो इसमें होल्ड रहेगा वो. और इसको कुछ नहीं करना, ऐसे आपने स्प्रेड कर देना है. तो लाइम वाटर, सॉरी पाउडर नॉट वाटर, आई एम नॉट सॉरी. इसको अगर आप ज़्यादा भरेंगे तो इट कैन इजीली बी होल्ड विद हैंड्स, ये तो भी थोड़ा सा है, इसको मैं जस्ट आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ मैं. एंड स्प्रिंकल करने के लिए बुझा हुआ, हाँ ये रख देना, बुझा हुआ एनहाइड्रस. तो ये So, इनको नुकसान नहीं देगा, है लार्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. लाइम है ना मैडम, लाइम तो आप डेली आपको लोगे ना, हल्का सा क्या कहते हैं, व्हाट यू कुड से, गेहूं के दाने के जितना आपकी कैल्शियम की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. और ज़्यादा खा लिया तो नुकसान हो जाएगा. रियली आई एम टेलिंग यू. और जो आप कैल्शियम सैंडविच खाते हो ना, कैल्शियम सैंडविच तो आपका वॉश आउट हो जाता है. इट कैन रिमेन बिकॉज इट्स ए प्योर फॉर्म, इट्स ए नेचुरल फॉर्म, वो प्रोसेस्ड है. चावल के दाने के बराबर. चावल के दाने के बराबर डेली. अच्छा, दिस इज चंद्रिका बेसिकली. हाँ प्लीज कौन सी चक्का? एक मिनट. आज आधा सीधी थोड़ा. दिस इज चंद्रिका और यू कैन से मॉन्टेज. माउंटेज है, इसको कहते हैं माउंटेज. इसी को ट्री के अंदर इसको हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं. और जैसे सिल्कवॉर्म देखते हैं कि वो मैच्योर हो गया है आफ्टर 5th स्टेज, यानी सी के यस. और उसमें क्या होता है कि सिल्कवॉर्म ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम द बेड. जैसे सच ए प्लेस वेयर ही और शी कैन स्पिन ए कोकून. तो उस स्टेज के अंदर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वाइट से ट्रांसपेरेंट हो जाता है. उसको उठा के हम इसमें सिर्फ इसमें डाल देते हैं और ऊपर से इसको ऐसे ही इसको कवर कर देते हैं. एंड कीप इट फॉर 6 to 7 days. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो 4 days में भी स्पिनिंग होती है, अगर टेम्परेचर कम है तो 8 to 10 days में भी स्पिनिंग होती है. कोकून फॉर्मेशन. इसमें भी ह्यूमिडिटी का कोई, हाँ जी, ह्यूमिडिटी पैरामीटर कितना होना चाहिए कोकोबे का? 70-60%. इसमें कोई ऐसे लो ह्यूमिडिटी का कोई? Once it start
मेकिंग अ कोकून ना, तो कोकून के अंदर टेम्परेचर तो वैसे ही हाउ यू कैन कंट्रोल, क्योंकि ऊपर कवर आ गया उसके ऊपर। हाउ क्लोज कैन दिस बी? ये इसका एज इट इज पूरा सेट है ये, इसके अंदर फिक्स आता है ये देखो ना, इसमें फिक्स आ जाएगा ये ऊपर, जैसे ऊपर आई देखो, जैसे ये ऊपर आई देखो, ये देखो ये ऊपर आई देखो, ये देखिए जैसे ये है, ये देखिए ये पूरा फिक्स है ये इसके नीचे भी शीट लगा दीजिए आप, एरिया बढ़ गया है। ताकि इसको ना ड्रॉप डाउन, इधर शीट लगा के इसके ऊपर ऐसे चीज रख दें, ऊपर कवर कर दीजिए। If you have any queries, any question, I will try my level best to answer it. हाँ जी, हाँ अभी इनको दिखाते हैं। मैडम इसके अंदर कोकोन मैडम ने ना वो हम लोगों ने वो कराना आपको, सिल्क ग्लैंड दिखानी है, तो उसके लिए इससे फॉर्मेलिन में इसको, और फॉर्मेलिन में कितना 15% ऑफ 40% फॉर्मेलिन सोल्यूशन। तारा जी ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? ये हमारे एक्सपर्ट है, केमिकल एक्सपर्ट है। हम प्रोसीजर लेंगे तारा सर आपसे। मैं भी कई बार स्टकअप करता हूँ, तारा से पूछता हूँ मैं कई बार स्टकअप होता है, तारा से पूछता हूँ, क्योंकि ये तो रोज केमिकल बनाते हैं, हम तो कभी बनाते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? क्या कुछ एलिमेंट्री कैनाल का कुछ दिख रहा है, देखो जैसे इसमें कुछ पार्ट है अभी, ये वाला जो ब्लैक सा दिख रहा है, थोड़ा डार्क थोड़ा दिख रहा है ना। हाँ, उसके बाद आप इसको क्या करोगे, ओपन करोगे, यहीं से सिर्फ ग्लैंड का स्टार्ट होता है और ये पूरा पीछे पूरी बॉडी तक फैला रहता है। इसको इसे मैडम ने रखवा देगा, हम शायद आपको सिल्क ग्लैंड दिखाएंगे। एंड नाउ हाउ यू कैन प्रिजर्व द लीफ, ये देखिए। नाउ अगेन picking of leaf depends upon the temperature, outside temperature, right? In a summer that could be better you pluck a leaf in a morning and in a evening. In a winter that could be better you pluck a leaf in a afternoon. Same process, right? लिखा होगा कि बुक्स में कि आप मॉर्निंग में पिक करो, वो this only information, you have to apply your own mind, right? Why it's so? Because आपने टेम्परेचर अंदर रखा हुआ है 26-27, और आप अगर विंटर के अंदर अर्ली मॉर्निंग अंदर पिक करते हैं लीफ को, टेम्परेचर अराउंड 4 to 5 डिग्री, और वही लीफ आप आपका कीड़े को देते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड टेम्परेचर इज 26-27 एंड कोल्ड ब्लड एनिमल है सिल्कवॉर्म, राइट? और उसको फोड़े तो वो यहाँ तो अवॉइड करेगा खाने को, और खाएगा भी तो वो कंजप्शन ऑफ लीव इज वेरी लेस applicable in a summer. But if you pluck a leaf in a afternoon when a temperature 35 to 37 or 40 degree temperature, if you 40 डिग्री की टेम्परेचर की लीफ अगर आपको देंगे उसको खाने को, कीड़े को, यू कैन अंडरस्टैंड ही रिफ्यूज टू ईट द लीफ। तो इसमें क्या करते हैं, ये सिर्फ गनी क्लॉथ अपना ले लीजिए और ये लीफ को पिक कीजिए, हल्का सा उसको गीला कर लीजिए, जस्ट टू पुट अ मॉइस्चर इनटू इट, ताकि ड्राइनेस ना हो, और इसको ऐसे गनी बैग में आप इसको कवर कर सकते हैं। आपके पास कम गनी बैग हो तो ऐसी बकेट लेके सिर्फ ऊपर से रख दीजिए ताकि मॉइस्ट रहे वो। द बेसिक एम इज टू मॉइस्ट द लीफ। इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इसको गीला करेंगे जैसे इस गनी बैग का भी इन्फेक्शन लीफ में जाएगा नहीं। मैम ऐसे तो आप यू आर ए ह्यूमन बीइंग ना, आपकी चाहते हो कितना इन्फेक्शन है, फिर भी यू आर सर्वाइविंग। तो यही बताते रहते हैं ना कि पानी भी नहीं यूज़ करना, कपड़ा भी नहीं यूज़ करना, ये भी नहीं यूज़ करना, वो भी यूज़ करना। वो इसलिए कहते हैं कि जस्ट फियर फैक्टर होता है ना, जो वो आदमी को थोड़ा और कॉशन करता है, वो अलर्ट करता है। अगर फियर फैक्टर ना हो तो यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। तो सिंपली कीप इट इन लाइक दिस। अब देखिए, अब जैसे मैंने लीफ वहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा गीला था लीफ, एंड फॉर द टीचर्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ मैम, if you are doing a rearing, you can conduct a different types of practicals also, where you can able to make it a papers like that. Treated the leaf with the water, treated the leaf with a KMnO4 solution with different concentration, 0.2, 0.4, 1 like that, or try to feed the leaf to the patch of the this silkworms and find out कि किसका वेट कितना ज़्यादा हुआ है, कितना कैसे क्या हुआ, कितना उसने कोकून फॉर्मेशन किया है। इट्स ए वेरी गुड स्टडी बेसिकली। यू कैन सेम थिंग यू कैन यूज द टाइट्रिक एसिड, टाइट्रिक फिटकरी जिसको आप कहते हैं, उसके साथ भी आप करते हैं। 3-4 केमिकल्स ऐसे हैं दैट इन्हांस द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सिल्कवॉर्म इफ यू प्रोवाइड देम इन पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, तो दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो आप लोग बीइंग अ टीचर आप लोग उसको भी ऐसे कर सकते हैं। हमने तो किया हुआ ऑलरेडी।
और बाकी मैडम थोड़ा सा बताएंगी, शी हैड डन अ PhD इन सेरिकल्चर। 1 वे नोवा लगा सकते हैं, 2 वे नोवा लगा सकते हैं फॉर द स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, तो 2 वे नोवा लगाते हैं, दोनों एक साथ वेरिएशन चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलग अलग इंस्टॉल किया, अलग अलग कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो एक तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हो गया जहाँ आपने कुछ नहीं किया। दूसरा हुआ आपने कैमिनो को जैसे सर ने बताया 2% 4% या अलग अलग किया। तो आपने क्या करना है, इंस्टार्स चेंज करना है। जैसे देखिए कि अब ये मोल्ट होने वाला है। ठीक है, फाइंड आउट कर लीजिए कि सेकेंड इंस्टार है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। बट बोरेसियस फिगर आपको कब मिलेगा, थर्ड और तो थर्ड दैट इज बिफोर द सिंपल। तो तब तक का जो प्रोसेस होता है कल्चरल का फिर अगर धोना है ना, फिर इसको आप धोना बंद करो, इसको पहले धो के रखो इसको ना, क्योंकि ना गीला पत्ता नहीं देना, फिर कहीं रहने से वो दिक्कत हो जाए। फिलअप देंगे आपको पता है फिल्ट्रेशन का भी न्यूज़पेपर में करो। न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं, न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं। अच्छा, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टोर है, दिस हाउ यू कैन स्टोर ए लीफ। समझ में आ गया लीफ को कैसे स्टोर करना है। यू कैन यूज ए न्यूज़पेपर आल्सो, राइट। बेसिकली इसको वेट करना है यार, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। किसी भी तरीके से आप वेट कर लीजिए आप। ये ना मिले तो आप कुछ और मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। एनी सिंपल कॉटन फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं उसको, राइट। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कोकून्स आर बी देयर। जो मल्टी वोल्टाइन कोकून, ये हमारे यहीं का ही है। मल्टी वोल्टाइन, बाई वोल्टाइन, इसे एरी कोकून, जिसे टॉपिकल टसर कोकून, इस ओक टसर। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कोकून्स आर बी देयर। अच्छा, इसमें एक और वैरायटी आती है मल्टी बाई। लाइक if you can cross these two, then the new variety is called as a multi-buy. So why we need a multi-buy? Because the buy का जो कोकून होता है उसका फिलामेंट उसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है, लेकिन उसको बाई वोल्टाइन कोकून को रियर करने के यू रिक्वायर है लॉट ऑफ स्किल। मल्टी कैन रियर वेरी इजीली, इट्स अ रफ एंड टफ, राइट। तो अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक ले लें, थोड़ा इसका ले लें, यू कैन मिक्स इनटू इट सो दैट यू कैन get a moderate, and there are lot of multi volatile varieties are be available, right। ये टसर का कोकून है, टॉपिकल टसर। देखो इसमें पेडंकल दिख रहा है, क्लियर है ये देखो इसमें पेडंकल दिख रहा है। जैसे एरी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट FDP हमारा एरी सिल्क वॉर्म पे होगा। सल किसी को तो बोलते हैं ना, जो एरी सिल्क को तो अहिंसा सल कैस्टर प्लांट के ऊपर पूरा बर्स्ट करके निकलता है, ये तो वही वाला। हाँ। एरी है, वो ओक टसर है, उसमें हम नहीं मारते। इसे मूंगा इज 2 टाइप, वन इज वाइट मूंगा एंड वन इज गोल्डन मूंगा। वो सिर्फ डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रीड सिल्क वॉर्म का ले रहे हैं। तो ये कौन सा वाला है? ये गोल्डन है। तो कपड़े तो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हाँ। हैं ना, मतलब ये तो एक वैरायटी है। अच्छा, वो आपका पीरियड कोकून और वो कह रहे थे उससे भी आप थर्ड बनता है, बट दैट स्पन सिल्क उससे बनता है उससे। यू कैन वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, बिकॉज सिल्क इज अ नेचुरल फैब्रिक बेसिकली। और आप इसके ऊपर डाई कौन सा कर रहे हैं? सिंथेटिक। अगर आप इसको नेचुरल डाई करके इसको सेल आउट करें, वैल्यूज बिकम वेरी हाई। और नेचुरल ब्लैक कलर के नॉर्मली वी यूज एक्टिवेटेड चारकोल, फॉर येलो कलर के लिए वी नीड अ हल्दी, राइट। फॉर ए रेड कलर वी यूज नो, अरे यार वो जो जिसकी चूड़ियाँ बनती है ना, क्या कहते हैं, लाख। और यू कैन मिक्स दीज टू। फॉर ए ग्रीन कलर वी यूज अ लीफ, एक्सट्रैक्ट लीफ कलर, और एलम से उसको फिक्स करते हैं कलर को। एलम इज अ वेरी गुड एजेंट विच कैन फिक्स द कलर ऑन सिल्क, एंड इट्स अ वेरी फ्रेंडली विद डाइज। सिल्क के अंदर अगर आप देखेंगे डाइज इतना बढ़िया इफेक्ट देते हैं कुछ, बिकॉज इज एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ डाइज बिकॉज ऑफ सेरिसन एंड फैब्रियन, और एकदम इवन आता है उसका कलर। निकल जाता है ना जब। नहीं माय डियर, कैसे कौन कहता है सेरिसन निकल जाता है? सेरिसन इज अ बेंडिंग एजेंट। नहीं, जब हम उसका देखिए फैब्रियन है, उसके ऊपर सेरिसिन है। आपने सिल्क थ्रेड निकाला, इससे वेव। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब बॉयल किया हमने तो इसीलिए तो करते हैं कि हम उसका ग्लू हटा। अरे भाई नहीं बाबा, नहीं। ये देखिए, ये सिल्क वेव है, सिंगल थ्रेड निकला हुआ। ये देखो ये अब ये थ्रेड अब ये देखिए, ये थ्रेड है दिस वन। आगे से कुछ नहीं होता। 4 या 5 ऐसी वेव
हाँ, जब हम थ्रेड करते हैं उसके साथ उसको मिक्स करते हैं, जब चरखे पे चलाते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि फेब्रियोन है अंदर, बाहर सेरिसिन है। सेरिसिन इज अ बाइंडर। गमी सब्सटेंस, वो इसको बाइंड करता है, तभी आप अनइवन अगर इसको ट्विस्ट करोगे ना तो खुलेगा नहीं। सेरिसिन निकलता है लेकिन सारा सेरिसिन नहीं निकलता। अगर इसको ज़्यादा हीट कर दोगे तो व्हाट हैपन, जो ट्विस्टिंग तो हो जाएगी वो, लेकिन बाइंडिंग नहीं होगी। तो जैसा क्लिक करोगे, दैट्स वाई द वीवर यूज मोर चाइनीज थ्रेड एज कम्पेयर टू इंडियन थ्रेड, क्योंकि उनमें सेरिसिन कंटेंट ज़्यादा होता है। कंटेंट ज़्यादा, तो बाइंडिंग बहुत बढ़िया होती है उनकी, ट्विस्टिंग बहुत बढ़िया होती है उनकी। क्यों होती है? रेस है। चाइना में तो ऐसा गीला का पत्ता उठा के आप डाल दोगे तो भी सिल्क रेयर कर जाएगा। तो चाइना वाला ही हम यहाँ क्यों नहीं ले आते? उन्हीं को करो ना, कुछ करो, सारा सिल्क हट जाएगा। तो वो आपकी जो, तभी तो आपके जब चरखे पे चलता है ना, वो आपकी कटिंग होती है इंडियन सिल्क के अंदर, टूटता है। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ बाइंडिंग अच्छे से नहीं होती है। ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करने की मतलब हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेरिसिन उसमें छोड़ दें तो हमारे वाले कैसे छोड़ेंगे? तो नेचुरल है ना, इसको कैसे छोड़ेंगे आप उसको? नहीं, जैसे हम बॉईल कर रहे हैं तो पूरा ज़्यादा देर बॉइलिंग। मैम देखो, समथिंग इज कॉल्ड इकोनॉमी।